पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। कि तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, कि आए गरीब और हो गए गरीब नवाज। गोपालगंज के खुश अकीदा मुसलमानों, आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आप लोगों को एक वली कामिल की मुजाविरत अता की। ये महफिल उर्स की महफिल है और इसकी निस्बत बाप और बेटे से है। कहिए सुभान अल्लाह। उर्से हैदरी भी है और उर्से अहमदी भी है। जब बाप वली होगा तो बेटा भी वली होगा। और ये मैं कोई नावल का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं। कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हु। अपने आप को उन लोगों की महफिल में जमा दो, उनकी सोबत में जमा दो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। मक्के का अबू बकर रसूलुल्लाह की महफिल में जम गए तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर फारूक आज़म बन गए, उस्मान जामिउल कुरान बन गए, अली मौलाए कायनात बन गए। और एक गोपालगंज के मुसलमानों, अली की बारगाह से निस्बत एक गुलाम को हो गई, खानदानी गुलाम को हो गई। और वो गुलाम हसन बसरी है। हसन बसरी ने हजरत अली की मुजावरत इख्तियार की, हजरत अली की सोबत इख्तियार की, तमाम औलिया के सरदार बन गए। हसन बसरी गुलामों के खानदान से थे, लेकिन ताजदारे विलायत की महफिल में सोबत में जम गए तो वो भी ताजदारे विलायत बन गए। दो सिलसिलों के मजमा बन गए, यानी मजमाउल बहरैन बन गए। कादरी सिलसिला भी हसन बसरी तक पहुंचता है और चिश्ती सिलसिला भी हसन बसरी तक पहुंचता है। कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। बैठ जाओ फकीरों की बारगाह में और उनके चेहरे को तकते रहो। वला तअदु ऐनाका अन्हुम, तुम्हारी निगाहें इधर उधर ना भटकने पाए। चेहरे पीर की तरफ हो, चेहरे मुर्शिद की तरफ हो।
तो सिद्दीक अकबर की बारगाह में एक और गुलाम आया। इराक का गुलाम नहीं था, अरब का गुलाम नहीं था, ईरानियों नस्ल था। सिद्दीक अकबर की बारगाह में जम गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ताजेदारे सिलसिले नक्शबंदिया बन गए। तो यहां जमना पड़ता है। जो भागे उनका मुकद्दर भागा, जो जम गए उनका मुकद्दर जाग गया। यहां जमने वालों को मिलती है, राह फरार होने वालों को कुछ नहीं मिलता। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस्मान हरवनी की बारगाह में जम गए। 18 साल तक खिदमत की, जमे रहे। मुर्शिद की एक निगाह ने काबे में पहुंचाया। काबे से मदीना गए, मदीने से सरकारे दो आलम ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की विलायत अता की है, तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की है। और सिर्फ अता नहीं की है, बल्कि अता करने वाला भी बनाया है। अब भारत में तमाम सिलसिले के जितने भी वली हैं, सबको विलायत ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह से मिलती है। और अल्लाह में इरशाद खान मौजूद हैं, साहिब सज्जादा मौजूद हैं, और ये वलियों के मानने वालों की एक भीड़ है, अकीदतमंदों की भीड़ है। मैं अकीदतमंदों की इस भीड़ में पूरे हिंदुस्तान के सलासिल के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज अहले सुन्नत में जो झगड़े हैं वो सलासिल के झगड़े हैं। कोई कहता है हमारा पीर बड़ा, कोई कहता है हमारा सिलसिला बड़ा, लेकिन नबील अख्तर नवाजी कहता है भारत का सरकारी सिलसिला सिलसिले चिश्त है। बोलिए बोलिए बोलिए। भारत का मेजबान सिलसिला सिलसिले चिश्त है। इसके अलावा जितने सलासिल हैं, सबकी हैसियत भारत में मेहमान की है। अब मुझे बताओ, कोई मेजबान मेहमान से झगड़ा करता है? कोई मेहमान मेजबान से झगड़ा करता है? तो जिस तरह एक मेहमान को मेजबान के साथ रहना है, एक मेजबान को मेहमान के साथ रहना है, इसी तरह सिलसिले चिश्त वालों को तमाम सलासिल के लोगों के साथ रहना है, और तमाम सलासिल के लोगों को सिलसिले चिश्त वालों के साथ रहना है। कभी कोई इख्तलाफ नहीं होगा। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। हाजी अहमद अली कहाँ के थे? हाजी अली अहमद नक्शबंदी कहाँ के थे? इस आबादी को क्या कहा जाता है? मौला नगर। मौला नगर का भी एक नाम है, बताइए। खोई टोला, खोई टोला। जी जी। तो हाजी अली अहमद शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अली खान, गुलाम मोहम्मद अली खान, गुलाम मोहम्मद खान नक्शबंदी कमालपुरी की सोहबत से चिमट गए, जम गए, मुर्शिद को तकते रहे, तो मुर्शिद ने उन्हें कुतुब बना दिया। एक निगाह ने उन्हें वली कामिल बना दिया। और ये आबादी
मौला नगर के नाम से मंसूब हो गई। यह आबादी मौलाई हो गई। और इसी जलसे में हजरत शेखुल आलम तशरीफ रखते थे। उन्होंने अपने एक मुरीद को, देखिए अभी अख्तर जिया साहब फरमा रहे थे कि आलिम सूफियों की सोहबत इख्तियार नहीं करते और खानकाहों में आलिम नहीं आते। जब तक आलिम किसी सूफी की सोहबत इख्तियार नहीं करेगा, उस आलिम की जात से खैर नहीं फैलेगा। मुफ्ती आफाक अहमद भी एक आलिम थे। कह दीजिए। मुफ्ती आफाक अहमद कन्नौज के रहने वाले थे, लेकिन उन्हें अपने इल्म पे नाज नहीं था। उन्होंने कमालपुर में रहने वाली एक जात जिसे शेखुल आलम कहा जाता है, जो शेखुल मशाइख के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, उनकी सोबत इख्तियार कर ली तो हजरत शेखुल आलम ने अपनी एक निगाह से मुफ्ती आफाक अहमद अलैहिर्रहिमा को आफाकी बना दिया। और उस आफाक ने वो कारनामा अंजाम दिया जो बड़ी बड़ी खानकाहों के जिम्मेदारों ने, बड़े बड़े मदारिस के जिम्मेदारों ने वो कारनामे अंजाम नहीं दिए। हजरत शेखुल मशाइख के उस अजीम मुरीदो खलीफा के कारनामे को देखना हो तो इसी महीने के 17, 18, 19 मई को कन्नौज की धरती चले जाओ। कन्नौज की धरती पर आलमी कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती आफाक अहमद अलैहिर्रहमा के उर्स के मौके पर मुनाकिद की जा रही है। और उस उर्स का उन्वान भी माशा अल्लाह एहसानात सहाबा व अहले बैत। सहाबाए कराम ने ईमान की हालत में अपनी आंखों से रसूलुल्लाह को देखा, उनकी सोबत इख्तियार की, अल्लाह ने वो आला मकाम अता किया। एक गैर मारूफ सहाबी जिन्होंने सिर्फ ईमान की हालत में रसूलुल्लाह की जियारत की और उसने कोई अमल खैर नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, कुरान की तिलावत नहीं की, और वो एक जंग में गए, शहीद हो गए या उनका इंतकाल हो गया, उस गैर मारूफ सहाबी का अमल उम्मत के तमाम अफराद के अमल से बड़ा है। बल्कि नबी अख्तर नवाजी ये कहता है कि उम्मत के सारे आमाल को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और उसे गैर मारूफ सहाबी के अमल को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए, कसम खुदा की उस गैर मारूफ सहाबी का अमल उम्मत के तमाम आमाल से बढ़ जाएगा। यह है सहाबा की अजमत, यह है सहाबा की अहमियत। लेकिन आज हमारे यहां सहाबाए कराम का जिक्र नहीं होता। सहाबाए कराम के कारनामों से ये कौम ना वाकिफ है। अगर इस कौम से पूछ लिया जाए कि दार अरकम की हैसियत क्या है इस्लामी तारीख में,
इस्लाम अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वालों में कौन कौन सी जात थी, उनका समाजी हैसियत क्या थी, उनका सोशल स्टेटस क्या था, तो तमाम लोग टुक टुक दीदम दम न कशीदम देखते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों, औलिया कराम से भी मोहब्बत करो और सहाबा कराम से भी मोहब्बत करो। अहले बैत की भी अकीदत अपने सीने में बसा लो। ये उर्स की महफिल है और गोपालगंज और सीवान में एक फितना बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। कुछ नौजवान हैं जो उलमा कराम को चैलेंज कर रहे हैं और उलमा कराम से कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम, आप हदीस नहीं पढ़ते, आप कुरान और हदीस से ये साबित नहीं कर सकते कि मिलाद क्या है, उर्स क्या है। और ये नौजवान मुतासिर हैं अरब से, अरब के उलमा से। लेकिन मैं नबील अख्तर नवाजी गोपालगंज की इस धरती पर मौला नगर के इस कॉन्फ्रेंस से दुनिया के तमाम लोगों से कहना चाहता है, और ख़ास तौर से उन नौजवानों से जो उलमा अहले सुन्नत से उलझ रहे हैं, ये उर्स की महफिल है। उर्स की हकीकत क्या है, उर्स की हैसियत क्या है, उर्स की तारीख क्या है, बुखारी शरीफ से समझना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उक़बा बिन आमिर इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा इरशाद खान साहब, कि आका अलैहिस्सलाम अपने आखिरी अय्याम में, जिस साल आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात हसरत आयात होनी थी, उस साल में सहाबा कराम को लेते हैं और शुहदाए उहद की कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शुहदाए उहद की कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं। और सिर्फ ज़ियारत नहीं करते हैं, बल्कि नमाज़े जनाजा की तरह नमाज पढ़ते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और नमाज़े जनाजा की तरह नमाज पढ़ने के अलावा दुआ करते हैं। और दुआ करने के बाद बुखारी की ये रिवायत है, सुम्मन सरफ़ा इलल मिंबर, फिर आका अलैहिस्सलाम मिंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि मजमा बड़ा होगा। जैसे हाजी अली अहमद के उर्स के मौके पर मेला लगा हुआ है, ऐसे ही मेला लगा हुआ होगा। अगर भीड़ ना होती तो मिंबर की जरूरत नहीं पड़ती। मिंबर की जरूरत वहां पड़ती है जहां भीड़ हो। सुम्मन सरफ़ा इलल मिंबर, आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़ते हैं और आवाम से खिताब करते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम में सबसे पहले जाने वाला हूं। इन्नी फरतुल लकुम व अना शहीदुन अलैकुम, और मैं तुम पर गवाह बनने वाला हूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। व इन्नी वल्लाहि लअंजुरु इला हौज अलान, और मैं हौज़े कौसर को अभी देख रहा हूं। आका खुशखबरी दे रहे हैं, आका बशारत दे रहे हैं और उम्मत को ये बता रहे हैं कि कल क़यामत के मैदान में हमारी या तुम्हारी मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी। उर्स क्या है? यही तो उर्स है कि आका अलैहिस्सलाम शोदाए ओहद के मजार पर गए, नमाज पढ़ी, दुआ की, मिंबर पर खड़े होकर लोगों को बशारत दी। आज हजरत हाफिज शाहिद कलीम साहब और इनके भाई हाफिज अब्दुल अली साहब अपने वालिद का उर्स उसी तर्ज पर मना रहे हैं जिस तर्ज पर रसूलुल्लाह ने शोहदाए उहद के
मजार पर मनाया था। मिंबर यहां भी है, मिंबर वहां भी है, मजार यहां भी है, मजार वहां भी है, दुआ यहां भी है, दुआ वहां भी है। वहां रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे थे, यहां नाइबीन रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे हैं। फर्क क्या है? ये उर्स नाजायज और हराम कैसे हो गया जिस काम को खुद रसूलुल्लाह ने किया हो? ये बुखारी की हदीस है। और अगर अमले सहाबा से उर्स की हकीकत समझना चाहते हो तो सुनो, जब रसूलुल्लाह की वफात हसरत आयात हुई तो सहाबाए कराम ने कहा बैक वक्त होकर कि रसूलुल्लाह मरे नहीं है, रसूलुल्लाह जिंदा हैं। तदफीन बाद में होगी, पहले खलीफा का इंतखाब होगा। तो तमाम सहाबाए कराम ने मुत्तफिका तौर पर हजरत अबू बकर को खलीफा तस्लीम किया। फिर तदफीन हुई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत अबू बकर ने इतना खाना तैयार करवाया, इतना खाना तैयार करवाया कि अहले मदीना के लिए काफी हो गया और बाहर से जो लोग आए थे उनके लिए भी काफी हो गया। तो लोगों ने कहा आज क्या है? तो इश्क वालों ने कहा आज उर्से मोहम्मदी है, आज उर्से मोहम्मदी है। हजरत अली अहमद के उर्स पर लंगर चला कि नहीं चला? लंगर खाया कि नहीं खाया? तो ये लंगर का जारी करना, ये लंगर का इह्तिमाम करना, ये हजरत अबू बकर की सुन्नत है। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आई? माशाअल्लाह। उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स कहते हैं सबसे बड़ी खुशी को। सबसे बड़ी खुशी को क्या कहा जाता है? उर्स कहा जाता है। उर्स का मतलब हुआ शादी। उर्दू में उर्स का मतलब हुआ शादी। हर खुशी को शादी नहीं कहा जाता है, उस खुशी को शादी कहा जाता है जो सबसे बड़ी खुशी है। एक नौजवान जोड़े को जब निकाह पढ़ा दिया जाता है तो उस नौजवान जोड़े के लिए पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी जो खुशी है वो शादी है। – 2007 या 8 में हजरत अली अहमद अलैहि रहमा का विसाल हुआ। तमाम मुरीदों ने, अकीदतमंदों ने, मौला नगर के लोगों ने, बिहार के लोगों ने, गोपालगंज वालों ने हजरत अली अहमद अलैहि रहमा को कब्र अनवर में लिटा दिया और सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। जब सब चले गए तो वहां फरिश्ते आए। बोलिए बोलिए, कौन आए? फरिश्ते आए। फरिश्तों ने सवालो जवाब किया। हर इंसान के साथ सवालो जवाब होना है। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, जो औलिया की सोहबत इख्तियार किए हुए होता है, उससे फरिश्ते सवालो जवाब के बाद कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, सो जाइए दुल्हन की नींद की तरह। किसकी तरह सो जाइए? सो जाइए दुल्हन की नींद की तरह। और दुल्हन सोती नहीं है बल्कि दुल्हन जागती है। दुल्हन जिंदगी भर के लिए दुल्हन नहीं होती है, एक रात के लिए दुल्हन होती है, उसके बाद वो दुल्हन बीवी बन जाती है। लेकिन हजरत अली अहमद
नक्शबंदी अलैहिर्रहमा से फरिश्तों ने कहा, नम कनौमतिल उरूस, सो जाइए दुल्हन की नींद की तरह। इधर दुल्हन एक रात के लिए होती है, लेकिन हजरत अली अहमद कयामत तक के लिए दुल्हन की तरह सो रहे हैं। बोलिए बोलिए। और दुल्हन सोती नहीं है, बल्कि दुल्हन जागती है। दुल्हन सोती है, दुल्हन सोती नहीं है, दुल्हन जागती है। दुल्हन शबे उरूस में, हुजले उरूसी में सोती नहीं है, बल्कि जागती है। दुल्हन इस इंतजार में जागती है कि न जाने कब मेरे शरीके हयात आ जाएं, कि मैं उनका हुक्म बजा लाऊं, उनकी खिदमत करूं। इसी तरह हजरत अली अहमद नक्शबंदी सोते नहीं बल्कि जागते हैं। ये इस इंतजार में जागते हैं कि ना जाने कब मेरा कोई मंगता आ जाए कि मैं उसकी झोली भर दूं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये कहा जाता है कि फूल क्यों चढ़ा रहे हैं, ये चादरें क्यों चढ़ा रहे हैं, ये सब शिर्क है, नाजायज है, बिदअत है, हराम है। तो मैं कहता हूं, फरिश्तों ने कहा सो जाइए दुल्हन की तरह, तो दुल्हन की पहली रात में दुल्हन के कमरे को सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, अरक़े गुलाब का छिड़काव किया जाता है, और पलंग पर नई नई चादरें बिछाई जाती हैं। फूलों के सेज पर दुल्हन सोती है, बल्कि दुल्हन जागती है। इसी तरह आज उर्स है, यानी आज ही के दिन जब हजरत अली अहमद अलैहिर्रहमा का विसाल हुआ, जब मुरीदों ने उन्हें कब्र अनवर में लेटा दिया, फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत अली अहमद ने अपने महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जियारत की। एक उम्मती के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन रसूलुल्लाह की जियारत है। जिस दिन जिस रात रसूलुल्लाह की जियारत हुई, उसी रात को उर्स कहा जाता है। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, शबे गौर है उस गुल से मुलाकात की रात। तो आज उर्स है, उर्स हजरत अली अहमद है, यानी हजरत अली अहमद ने आज ही की रात रसूलुल्लाह की जियारत की। और इस रात को बतौर यादगार उनके शहजादों ने, उनके मुरीदों ने